ओम श्री गणेशाय नमः। अब मैं आपको आज एकादशी व्रत कथा के बारे में बताऊंगा। अजा एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। इसका महत्व गौतम मुनि ही जानते हैं, जिसने युगों का परिवर्तन कर दिया था। कथा इसकी ऐसी है, सूर्यवंश में 31वीं पीढ़ी पर राजा हरिश्चंद्र अयोध्या नगरी में हुए थे। उनके द्वार पर एक श्याम पट लगा था, जिसमें मणियों से लिखा हुआ यह लेख था, इस द्वार में मुंह मांगा दान दिया जाता है। विश्वामित्र ने पढ़कर कहा, मणियों का लेख मिथ्या है। हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, परीक्षा कर लो। विश्वामित्र बोले, अपना राज्य मुझे दे दो। हरिश्चंद्र बोले, राज्य आपका है, और क्या चाहिए? विश्वामित्र बोले, दक्षिणा भी तो लेनी है। राहु केतु तथा शनिश्चर की पीड़ा भोगनी सहज है, 7.5 का कष्ट भी सुगम है। मेरी परीक्षा में पास होना बड़ा कठिन है। आपको मुर्दे जलाने पड़ेंगे, तेरी रानी को दासी बनाना पड़ेगा। यदि इन अत्याचारों का आपको भय नहीं है तो जय गणेश करके हमारे साथ काशी चलो। राजा ने धर्म का सत्कार किया। आप चांडाल के सेवक बने, रानी दासी हो गई। पुत्र को नाग बनकर विश्वामित्र ने डस लिया। ऐसी आपत्ति में भी उसने सत्य का त्याग नहीं किया, परंतु मन में शोक की अग्नि भड़क उठी। उस समय गौतम मुनि के दिल में दया आई। राजा हरिश्चंद्र के पास आकर कहा, तुम अजा एकादशी का विधि पूर्वक एक व्रत करो, समझो सारे संकट दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर गौतम मुनि अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने विधि सहित अजा एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से स्वर्ग में जयकार का शब्द हुआ। अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्रादि देवताओं को खड़े देखा। पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को आभूषण सहित देखा। अयोध्या में आकर एकादशी का पूर्ण सत्कार किया। उसके राज्य में बालक, वृद्ध सब एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी व्रत के प्रभाव से प्रजा सहित अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस कथा के महत्व का फल अश्वमेध यज्ञ के समान है। फलाहार, इस दिन बादाम तथा छुआरे का सेवन करें। जय मां ताप्ती।